अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सबको हिला के रख दिया है। एक ऐसे अंपायर खड़ी की थी जिसकी बुनियादें कमज़ोर थी और ये जो अंपायर थे ये गैर कानूनी, गैर अखलाकी और गैर जो सियासी थी। कल जब ये अंपायर चौथे मंजिल तक पहुंची तो कल पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी बुनियादें हिला के रख दी और ये अंपायर आके नीचे गिर गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर वाइड एंड क्लियर मैसेज दिया और इसके बाद आज हमने देखा है कि लोगों के हाथ पांव फूले हुए थे। शाह महमूद कुरैशी साहब को रिहा नहीं किया जा रहा है। चौधरी परवेज इलाही साहब को भी बहुत ज़्यादा तकालीफ वो बर्दाश्त कर रहे हैं। कल वो बहुत सख्त बीमार थे और पूरी रात उन्होंने बहुत मुश्किल से जेल के अंदर गुजारी और सुबह उनको इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दाखिल कर दिया गया है। उनको दिल की बीमारी है तो इस वजह से उनको जो है ना सुबह अस्पताल में दाखिल किया गया है। कागजाती नामजदगी के हवाले से पूरे पाकिस्तान से बहुत सारे खबरें आ रही है। इसी के हवाले से आपको बताते हैं कि कागजाती नामजदगी जमा करवाने नहीं दिया जा रहा है। मार दाड़ चल रही है और आरओ को डायरेक्ट जो है ना हुक्म चला गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को रद्दी की टुकड़ी में आप डालें और इलेक्शन कमीशन का जो भी हुक्म आता है इसको भी आप छोड़ दें। आपने कोई कागजात नहीं लेने हैं। इनको एक लेस दी गई है, नेगेटिव लेस दी गई है। इसकी मिसाल आज सामने आ गई है। हमाद अजहर साहब जो पेपर दाखिल कराने गए तो आरओज ने कहा कि जनाब आपका ऊपर से हुक्म है, हमने आपके कागजात नहीं लेने। तो ये सारा का सारा जो है ना पूरे पंजाब के अंदर हो रहा है और पूरे मुल्क में भी ये सब कुछ होता रहे जो पंजाब के अंदर हो रही है। सिर्फ पंजाब के अंदर नहीं है, लेकिन पंजाब के अंदर इतनी ज़्यादा सख्ती इसलिए है क्योंकि पंजाब जो है ना एक सेंटर है और पंजाब के अंदर जो है ना अब जो है ना सियासी जो दंगल है वो लगने वाला है। पंजाब में मिक्स अचार को अपनी मौत नज़र आ रही है। लाडला कंपनी जो है ना अब वो कोशिश कर रही है और पूरा जोर लगा रही है और हर हरबा इस्तेमाल कर रही है। हर चीप से चीप हरबा वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अखलाक से गिरा हुआ हरबा और गैर आइनी और गैर कानूनी हरबा वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइड पे करके उनको पंजाब में एक अच्छी सी बैकग्राउंड मिल जाए, एक अच्छा सा ग्राउंड उनको मिल जाए और वहाँ पे वो खुल के खेलें। उनके सामने कोई स्ट्रांग जो है ना दूसरी पार्टी ना हो और वहाँ पे वो आसानी से जीत जाए। अपने एक अना को बचाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। झूठी सियासी सुल्तानत को बचाने के लिए ये सब कुछ करवाया जा रहा है, लेकिन ये अंपायर नहीं बचेगी और ये पूरे उसूल के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि ये अंपायर ने बचना नहीं है। ये अंपायर जो है ना ज़मीन बोस हो जाएगी और इस हद तक ये ज़मीन बोस हो जाएगी कि इसके बाद जो है ना उनके बात सुनने का बंदा भी आपको नज़र नहीं आएगा। इसके बाद आपको बताते कि आज अडियाला जेल के अंदर क्या हुआ है। आज जो कुछ अडियाला जेल में हुआ है वो साइपर का मामला था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने हुक्म में कहा था कि ये वो जुर्म ही नहीं आप जिस जुर्म को लेके बैठे हैं। उन्होंने कहा था ये साइपर का जो केस जिस जुर्म को आप समझते हैं वो ये जुर्म नहीं है। यानी ये न तो सजाई मौत का जुर्म है, न उम्र कैद का और न 14 साल कैद का जुर्म है। उन्होंने न किसी मुल्क के खिलाफ वर्जी की है, न उन्होंने किसी जो जितने भी चीज़ें जो दिफा के साथ मुंसलिक होती है उनको कुछ नुकसान पहुंचाया, न उन्होंने जो मुल्क के खुफिया राज होते हैं उन्होंने उनको भी नहीं फाश किया है। तो उनको कैसे जो ना ये सज़ा जो है ना दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो सिर्फ और सिर्फ जो है ना साबिक़ वज़ीर आज़म और साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा को महज इसलिए जो है ना उनको जेल के अंदर डाला गया है क्योंकि उनको वक्त से पहले जो है ना हुकूमत से निकाला गया था और अब उसको कवर करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। क्योंकि अगर ये अभी कवर ना हो ये तारीख का हिस्सा बन जाएगा, लेकिन फिर भी ये वैसे भी ये तारीख का हिस्सा बन चुका है। सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि जब साइपर को डिकोड हुआ तो साइपर ही नहीं रहा। साइपर तो तब था जब इसको डिकोड नहीं किया गया था और जब इसको डिकोड किया गया तो वो साइपर ही नहीं रहा। जब वो खुफिया ना रहा तो ये कौन सा मुकदमा चला रहा है। वो हुक्म इतना नाखुशगवार जो है ना कुछ लोगों को
गुजरी कि शाह महमूद कुरैशी साहब को आज रिहा होना था, लेकिन उनको रिहा नहीं किया गया। आज शाह महमूद कुरैशी साहब को एक आज़ाद शहरी की तरह जो है ना जेल में जाना था और उनको वहाँ पे अपने केस लड़ना था, लेकिन उनको रिहा नहीं किया गया। इस वक्त पूरे मुल्क से खबरें आ रही है और ये खबरें आ रही है नेगेटिव लिस्ट के हवाले से कि नेगेटिव लिस्ट दी गई है और ख़ास तौर पंजाब में ये नेगेटिव लिस्ट दी गई है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पटिशन दायर करने की कोशिश की गई है और ये भी ज़रा सुन लीजिएगा, बहुत मज़े का काम हुआ है। और इस पर जो है एक ट्वीट आया, ये ट्वीट किसने किया ये आपको बताएंगे। पीटीआई के लीगल टीम के रुकन इंतज़ार हुसैन पंजूता साहब ने ये ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि आज हमारा क्लर्क उस्मान आज सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की अहलियत और इलेक्शन लड़ने का जो पटिशन है वो जमा कर रहा था। नामालूम अपराध ने इनसे मोबाइल और कागजाती नामजदगी छीन ली, उस्मान को अगवा करने की कोशिश की। फिर उन्होंने मजीद कहा कि पटिशन सरदार लतीफ़ कोसा और सरदार सरफराज कोसा के तवसत से दायर की जा रही थी। इसके बाद ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है ना इतना नाखुशगवार गुजरा कि मामला यहाँ तक आ चुका है। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील सरदार लतीफ़ कोसा साहब और इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब ने अडियाला जेल के बाहर जो है ना मीडिया टॉक भी की। वो मीडिया टॉक भी मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। उन्होंने बताया कि जो चेयरमैन पीटीआई के वकील सरदार लतीफ़ कोसा साहब ने ये कहा है कि साइपर केस में आज गवाहान को पेश किया गया और वकला को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई और वकला की आदमी मौजूदगी में साइपर केस की समाअत जारी है और गुज़श्ता समाअत पर भी गवाहान से जराह करने की कोशिश जो है ना इनको इजाज़त नहीं मिली थी। आइन और कानून की कुल्लम-कुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है। ये किस किस्म का ट्रायल है कि जुर्म मुल्जिमान और वकला की आदमी मौजूदगी में किया जा रहा है। ये हालात है इस वक्त अडियाला जेल की। आज अडियाला जेल में ये गैर कानूनी और गैर अखलाकी काम हुआ है, होता रहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरअक्स होता रहा है, क्योंकि फरमाता है कि अभी तक हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं पहुंचा। जाहिर ही बात है अगर आप जेल में है तो वहाँ कौन जो है ना ये फैसला पहुंचाएगा। दूसरी जानिब जो सरकारी गवाहान है उनको भी आज सुप्रीम कोर्ट लाया गया है और उनको सरकारी प्रोटोकॉल के साथ लाया गया है और इनको मजबूर किया जा रहा है कि आप जो है ना अपना काम करें जो आपको बताया गया है। शाह महमूद कुरैशी साहब को रिहाई का मामला अभी तक लटका हुआ है क्योंकि मुसद्दिका नकूल नहीं मिल रहे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये पाकिस्तान के मौजूदा सिचुएशन है। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने भी अडियाला जेल के बाहर आज गुफ्तगू की, वो भी आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा कि जी के साइबर ट्रायल को ओपन ट्रायल नहीं समझना चाहिए, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की खिलाफ वर्जी है। वो अपने कागजात नामजदगी जमा कराने गए थे और फिर वापस आ गए। उन्होंने कहा कि हर इंसान के बुनियादी हुकूक जो होते हैं उनको अदालतों को उनकी कदर की निगाह से देखना चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए। बड़ी अजलत में ये सारी चीज़ें हो रही है। अडियाला जेल के अंदर जो ट्रायल इस वक्त चल रहा है ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों के बरअक्स है। मजीद उन्होंने कहा था कि इसलिए इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। बड़ी अजलत में ये सारी चीज़ें चलाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़ेह किया है कि सब कुछ करे, क्रिमिनल ट्रायल अजलत में नहीं किया जा सकता, यानी सब कुछ किया जा सकता है लेकिन क्रिमिनल ट्रायल जो ना अजलत में नहीं किया जा सकते। फिर आगे उन्होंने बले के निशान के हवाले से भी उन्होंने बताया कि बले का निशान वापस लेने के लिए अदालत को हम रुजू करेंगे। ये बैरिस्टर गौहर अली साहब ने कहा है बड़ी उम्मीद है कि अदालत इंसाफ करेगी और सुप्रीम कोर्ट ज़रूर हमारे निशान रिस्टोर करेगी और बले पाकिस्तान की 70% आवाम की निशानी है। कोई भी निशान अलाट हो कोई भी आपसे नहीं छीन सकता। इलेक्शन कमीशन ने अपने आर्डर में सिरे से कोई जिक्र ही नहीं किया है कि जिन्होंने दरख्वास्त जमा की थी क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे या नहीं। कमीशन ने जिक्र ही नहीं किया है कि कोई किसी कानूनी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की है। हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर कोई एतराज़ नहीं उठाया गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो कल आर्डर किया है वो इसके पहले आर्डर से मुतसादिम है और इंशाल्लाह अदलिया मुदाखिलत करेगी और हमारा निशान बहाल होगा। और साइबर केस में कोशिश की जा रही है कि कोई बाहर न जा सके और हमें भी अभी तक कोई कापी फराहम नहीं की गई है। साइबर केस के हवाले से हमारे मुंशी ने एक और दरख्वास्त जमा करने के लिए गए और उसको रोका गया है। ऐसे इक़दामात से मुल्क और जमहूरियत का नुकसान
ہوگا اور اپنے جو اقدامات آپ لوگ کر رہے اس سے عوام کا بھی بہت نقصان ہوگا. یعنی انہوں نے تفصیلاً ان سب چیزوں کے اوپر گفتگو کی. میں کوشش کروں گا کہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے اور خبریں رکھے. تو اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.